हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो का उन्वान है उर्दू ऑप्शनल और उर्दू कंपलसरी। ये दोनों सब्जेक्ट्स या इन दोनों के पेपर में कैसे लिखा जाए, आंसर स्क्रिप्ट जो होता है उसमें आपका तर्ज तहरीर क्या होगा। इसके साथ कुछ और मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस होंगी। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, या एक अलर्ट है ये कि मैं कोई उर्दू का बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूं। ना ही मैंने उर्दू बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है। मैंने कोशिश करी है कि जहाँ तक मुमकिन हो अपना जवाब अपने अल्फाज और अपने अंदाज में लिखने की। इस बात की दलील पहले तो मेरे पास नहीं थी, सिवाय इसके कि मैं कह रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस में शायद ये बात कही है, या जो भी मेरे ताल्लुकात में जिन्होंने पर्सनली मिलकर भी पूछा है, तो मैंने उन सबको यही कहा है कि मैंने जवाबात जो 2017 से लेकर 20 तक जितने भी मैंने मेंस दिए हैं, सब में सवाल भले एक रहा होगा, जवाब के अल्फाज एक नहीं थे, क्योंकि रट के मैंने कभी लिखा नहीं। तो आज की डेट में मेरे पास उसकी दलील है, और ये दलील मैंने आरटीआई करके हासिल करी थी, जैसा मैंने पहले भी कहा था। तो इस सिलसिले में मैंने जो पेपर चुना है आपसे शेयर करने के लिए, वो है उर्दू ऑप्शनल, उर्दू कंपलसरी पेपर। पहला सीरीज जो पहला पार्ट जो इस सीरीज का होगा वो यही होगा। दूसरा इंग्लिश का होगा। फिर इंशाल्लाह वक्त निकाल कर मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू ऑप्शनल पे भी बात करूं, और साथ में कोशिश करूंगा अगर मुमकिन हुआ तो कि कंपैरेटिव आपको आंसर दिखा पाऊँ कि एक ही क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले कैसे लिखा था या अब कैसे लिखा। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा उस आंसर का बैकग्राउंड बताऊं कि मैंने वो आंसर कहाँ से पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि आप भी उसी जगह से पढ़ें, बट मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि समझ में आए कि किताब से रट के या नोट्स को रट के पास नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर भी आप पास पास कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छे मार्क्स मेरे हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे जो उर्दू में मिला है वो बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन फिर भी बहुतों को लगता है कि ऐसी गलतफहमी सोसाइटी में बड़ी जोर चली हुई है कि उर्दू वालों को मार्क्स बड़े आसानी से बैठे बैठे मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, उर्दू वाले हैं। ऐसी लफाजी हमारे यहाँ बड़ी आम है कि उर्दू में मार्क्स मिलता है, कुछ भी लिख के चले आते हैं। पता नहीं वो लोग होंगे इस तरह कामयाब जो कुछ भी लिख कर चले आए तो उनको आंसर मिल जाता है या मार्क्स मिल जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कई बार फेल हुआ हूँ तो मुझे समझ में आया कि मुझे लिखना पड़ेगा। और 2000 का पेपर जब मैंने खुद दोबारा रिव्यू करा तो मुझे मुझे खुद इस बात पे मुतमईन महसूस हुआ कि चलो ठीक है, मैंने जो लिखा इस काबिल था कि उस पर मार्क्स मिले। कुछ गलतियां उसमें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें गलतियां नहीं है, और तहरीरी गलतियां एक दो हैं। एक दो लफ्ज कभी कभी से या के इस तरह के अल्फाज कई जगह पर छूट गए हैं, बट वो नज़रअंदाज किए जाने के काबिल है। वो हर पेपर में होता है, ऐसा नहीं कि उर्दू में ही इसकी फजीलत मिल जाती है। तो अगर आप ये दिमाग में बैठाए हुए हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, बंगाली से हो, हिंदी से हो, नेपाली से हो, कि आपको उर्दू वालों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। बिलखुसूस उर्दू वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जहन से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा, आपकी तहरीर अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल किताबी तहरीर होनी चाहिए ऐसा नहीं है, बस तहरीर तहरीर खुशगवार होनी चाहिए। एक साउंड मैटर पढ़ने में मजा आए इस तरह का होना चाहिए। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि जब आप जवाब लिख रहे हैं उर्दू में, या कोई भी आप पेपर लिखते हैं अगर, तो आपका जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा ऑप्शनल में, वो होता है ग्रेजुएशन लेवल का या ऑनर्स लेवल का। अगर बात करें तो ग्रेजुएशन में भी ऑनर्स के पेपर के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप उस ऑनर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप अपने आप को ऑनर्स के स्टूडेंट की तरह प्रिटेंड करना भी बंद कर दें। तो आप, हाँ, ये है कि आप अपना जो भी लिख रहे हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, नॉर्मल एस्पायरेंट की तरह जिसके पास कुछ जानकारी है, तो उस हिसाब से आपका आंसर ज़्यादा बेटर होगा। ये मेरा मानना है, मैंने वैसा हमेशा किया है, और मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगा। रहा अब कंपलसरी पेपर का, कंपलसरी में आता है बेसिकली कुछ लेटर राइटिंग या प्रेसी राइटिंग या इस तरह का ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है, जो अनसिन पार्ट होता है। उसके लिए आपको एक तो प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ना होगा, लिखना होगा। अखबार पढ़ते हैं तो अखबार या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो उससे हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अखबार पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे आज भी अखबार पढ़ने का कोई शौक नहीं है, मैं अभी भी अवॉइड करता हूँ। हाँ, मोबाइल में कभी न्यूज़ वगैरह पढ़ लेता हूँ अलग बात है। उर्दू अखबार तो अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में एक भी ढंग का नहीं है। अगर मैं
नाम ले लूँ तो मुनासिब नहीं होगा नाम लेना, बट यहाँ का बहुत रिनाउंड अखबार है। अगर आप मुझे उसका पहला सफा दे तो मैं 5 गलतियां उस पेज में निकाल के दिखा दूँ। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार का ये स्टेटस, ये स्टैंडर्ड है मेरी नज़र में। तो इन गलतियों को अवॉइड कीजिए, आप अच्छी उर्दू सीख लेंगे। अब ये गलतियां अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप लिखना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, और जब आप लिखें तो बिल्कुल सिंपल अंदाज में लिखिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत भारी भरकम लफ्ज चुन कर निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितनी आपको जानकारी है वो कीजिए। दो चार अल्फाज अच्छे आ जाते तो अच्छा है, नहीं तो तहरीर अच्छी होनी चाहिए। लहजा ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला जब पढ़ना शुरू करे तो उसका दिल करे कि यार और पढ़ो, एंड तक पढ़ो। बस और कुछ नहीं, ये तसलसल कायम रहना चाहिए। मैं अल्फाज जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरह का जो उर्दू के हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी उर्दू मेरी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हस्ब हैसियत जहाँ तक मैं संभाल सकूँ अच्छी उर्दू बोलने की। तो ये रही। दूसरी दूसरी चीज़ ये रही कि मैंने एक पिछले वीडियो बनाया था, उसमें किसी ने लिख दिया कि उर्दू में इतना अच्छा मार्क्स। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से वो मार्क्स बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, कंसिडरेबल है, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैंने और अच्छा किया होता तो मार्क्स शायद और अच्छा मिलता बनिस्बत उर्दू के। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश में मेरा मार्क्स ज़्यादा बेटर है। इंग्लिश वालों ने जिस तरह से पेपर चेक किया है वो ज़्यादा अच्छा तरीका लगा है मुझे। उर्दू वालों का तरीका मुझे समझ में नहीं आया कि रियली किस तरह से चेक किया, पढ़कर चेक किया या कंटेंट का साइज देख कर चेक किया, या क्या चेक किया पता नहीं। लेकिन ठीक है, मार्क्स एक एवरेज मार्क्स वहाँ पर है। अब आपसे शेयर करता हूँ मैं वो सारे पेपर्स। उसके बाद फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिसमें आप मेरे उर्दू कंपलसरी के जो पेपर हैं 2020 के, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा मैं साथ में, इंशाल्लाह, ताकि आपको बड़ी आसानी हो। अलावा इसके मैंने एक छोटा सा स्लाइड बनाया है, जिससे मैं रफली उसको शेयर करूंगा। मैं उसको पढ़कर बहुत ज़्यादा आपको सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा ना, वीडियो मेरे को इतनी लंबी करनी है, और ना ही आपके पास इतना वक्त होगा कि आप इस वीडियो में अपना वक्त ज़ाया करें। ज़ाया नहीं करना है, बस सरसरी अंदाज से सुन के चले जाना है। वक्त मिले तो रोक कर देखिएगा, नहीं मिले तो जो पीडीएफ में दे दूंगा वो इनफ है, आप वहाँ देख लें, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल था जो उर्दू कंपलसरी पेपर 1 में था, क्वेश्चन नंबर 1 के, राइट अ लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स टू एन एडिटर ऑफ उर्दू न्यूज़ पेपर। उर्दू के एक अखबार के एडिटर को आपको सामने दिए हुए 3 जो टॉपिक्स हैं इनमें से किसी एक पर अपनी राय लिखनी है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रैकेट में दे दिया है XYZ फॉर नेम एंड एड्रेस, इसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसा क्यों है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, स्क्रीन पे आपके दे दूंगा कि मैं ये टॉपिक पहले कर लूँ फिर, क्योंकि मैंने मार्क्स कट दिया था 2018 में, मैंने गलती से एक नाम लिख दिया था, मेरा नाम नहीं था। मैंने किसी और XYZ की जगह पर किसी दूसरे तीसरे का नाम लिख दिया था। तो उसकी वजह से 20 मार्क्स मेरा कट गया था, और वो मैं फोटो आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पे ये तस्वीर। तो ये गलती आप मत करना, एक नंबर। दूसरा कि जब आप लेटर लिख रहे हैं या प्रेसी लिख रहे हैं तो 2017 में मैंने जो नोटिस किया 2017 के आंसर स्क्रिप्ट में, 2 जगहों पे एक्सेस टर्म लिखा गया है, EXCES, मतलब ज्यादा हो गया। इसका मतलब मुझे लगता है कि शायद जितना वर्ड लिमिट था उससे ज्यादा हो गया है, या जितना वर्ड लिमिट के बाद भी एक सर्टेन प्रिविलेज दिया जाता होगा कि ठीक है इतना परसेंटेज आप ज्यादा लिख सकते हैं। मेरा भी ये मानना है कि वहां पर उससे ज्यादा मैंने लिख दिया था, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मार्क्स कटा होगा। अब क्योंकि वो सिर्फ कमेंट लिखा हुआ है वहां पर, तो इसलिए कि हकीकत बताना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये 2 चीजें मैंने नोटिस करी हैं पिछले पेपर्स के एनालिसिस में कि ये सही नहीं था। आप भी ऐसी गलती मत करना। रही बात कि यहाँ मुझे मार्क्स मिला है, तो आप सिर्फ लिखने का अंदाज देखें, और ये भी नहीं कि ये अंदाज बिल्कुल सही है, किसी और का अंदाज और बेहतर होगा। मैंने अपनी बात सिर्फ रखी है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है सवाल, तो मैं उनको एक सिर्फ जुबानी जवाब देने से ज्यादा मुनासिब मुझे लगा कि मैं RTI करके ये जवाब निकलवा लूं और दिखा दूं कि भाई ये मेरा मार्क्स आया है, ये पेपर है। तो ये मुनासिब तरीका मुझे लगता है आपसे किसी बात को शेयर करने। अब आप देखो यहाँ पर मैंने किया क्या है। यहाँ पर मैंने छोटी सी तारीफ, बहुत तवील तारीफ की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा यहाँ पर मैंने एक कमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, एक उसको आप कोटेशन कह सकते हैं। इस कोटेशन की हकीकत क्या है, मैंने एक फिल्म में कहीं पे सुन लिया था, मुझे ये पता नहीं क्या सिकंदर ने वाकई ये स्टेटमेंट कहा था या नहीं, बट किसी एक फिल्म में
काफी पुरानी मूवी थी, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, पृथ्वीराज कपूर की एक मूवी थी, जिसमें ये एक जुमला वहां पे शुरुआती पार्ट ऑफ द मूवी में ये बात कही गई कि अरस्तु अगर चाहे तो हजारों सिकंदर पैदा कर सकता है, लेकिन हजार सिकंदर हजार बरस भी सर फोड़े तो एक अरस्तु नहीं बना सकते। मुझे ये मुनासिब कोटेशन लगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद मैंने बाकी जो चीजें लिखी है आप अपने फुर्सत के हिसाब से पढ़ लें, वो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं माफी चाहूंगा कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी आपको वहां पर जहमत उठानी पड़ेगी। ये आधा पार्ट था, और दूसरा पार्ट जो था वो ये है लेटर का। और आप देखें, ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे उसमें 28 मिला है। मोरलेस मुझे इस बात पे सेटिस्फेक्शन था कि ठीक है, बुरा नहीं है। एक लिटरेचर में मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए 28 मिलना ये कंसिडरेबल था। इससे कम होता तो शायद मुझे लगता कि मैंने सही नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर अब जो निचला पार्ट है आप इसको देखें कि शुक्रिया के बाद मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है। शुक्रिया के बाद मैंने सिर्फ लिखा है XYZ। आप XYZ की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, किसी का नाम वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं आप जो गैर मुनासिब रहे, वरना आपका मार्क्स यहाँ पे कटेगा। मेरा जस्ट मैंने उस साल यहाँ पे शायद रिजवान या कोई एक नाम लिख दिया था, हालांकि ना मेरा दोस्त का नाम रिजवान है ना मैं किसी रिजवान को जानता हूँ। तो फिर भी मैंने लिखा कि XYZ का मतलब किसी तीसरे का नाम लिखना है, तो मैंने लिख दिया वही रिजवान। उसकी वजह से मार्क्स कट गया, और ये मार्क्स कटा है ये भी मुझे इस वजह से मालूम हो पाया कि मैंने आंसर स्क्रिप्ट हासिल कर लिया, अदरवाइज मालूम नहीं होता। आप उसको बखूबी देख सकते हैं। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि एक रिपोर्ट लिखना है इत्तेहाद पर, इत्तेहाद में कुव्वत है, और ये नोट पे भी, रिपोर्ट पे भी 40 नंबर है। रिपोर्ट मैंने लेटर से शायद कम लिखा था, मार्क्स कम मिला है। बट तहरीर आप देखें अगर यहाँ पर, तो ये तहरीर जो है अखबार के आर्टिकल की तरह है। अब ये तहरीर मेरी बहुत अच्छी मैं शायद नहीं मानता हूँ, इसलिए कि मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ। अखबार जरूर पढ़िए, अगर आपको रिपोर्ट लिखना है तो आपको सबसे अच्छा सोर्स है अखबार। देखिए, मैंने अभी कहा कि वहाँ पे अल्फाज की गलती या उसमें ग्रामेटिकल एरर होता है, उसको इग्नोर कीजिए। किस तरह से लिखा जाता है ये समझने के लिए आपको, आप इंग्लिश अखबार पढ़िए, हिंदी अखबार पढ़िए, बंगला पढ़िए, कोई भी अखबार पढ़िए, अंदाज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास अंदाज है तो अंदाज से ये रिपोर्ट लिखनी थी। मैं चूंकि अखबार इंग्लिश वाला जो अखबार नोटिफिकेशन वगैरह गूगल में आता है, मैं वो पढ़ता हूँ, तो थोड़ा वहीं से जो कुछ सीख पाया। इसलिए यहाँ पे मेरा लिखने का अंदाज शायद लेटर की तरह ना हो, उससे थोड़े खराब होने के चांसेस ज्यादा है। मार्क्स यहाँ पे अकॉर्डिंगली कट गए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसी, क्योंकि अक्सर मार्क्स यहाँ पे कटता है। अगर प्रेसी में मार्क्स मिलता है तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे प्रेसी में अच्छा मार्क्स मिला। आप स्क्रीन पे ये पढ़िए और देखिए कि मैंने क्या नोटिस किया। एग्जाम में मैंने बस यही दो काम किए थे। प्रेसी में मैं इससे पहले 3 बार मेंस दिया हूँ, एक और एग्जाम मैंने दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, सिर्फ प्रेसी की वजह से मैं फेल हो गया, और अच्छी खासी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी नौकरी मेरे हाथ से निकल गई। तो मुझे समझ में आया कि प्रेसी, एक तो सबसे बड़ा मसला यह है कि प्रेसी के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से गाइड करते हैं। बहुत सिंपल, अगर कॉमन कुछ है तो 1/3 कर देना है उस पर, कंटेंट को 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ में लिखना है, वर्ड कंटेंट, वर्ड स्ट्रेंथ में लिखना है। ये मैक्सिमम है, इससे कम भी लिख सकते हैं। हकीकत यही, प्रेसी का मतलब होता है कि कम से कम अल्फाज में पूरे मुद्दे की बात लिख देनी है। तो ये आप देखिए कि ये जो पूरा स्टेटमेंट था, मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, और मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ हाईलाइट किया है। क्या हाईलाइट किया? देखिए, उर्दू अदब व ज़ुबान, मैं इस पे थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ आपका। उर्दू अदब व ज़ुबान पर 19वीं सदी से 20वीं सदी के अवाखिर तक मुख्तलिफ तहरीकों और रुझानों का असर नुमाया रहा। इन रुझानात और मिलानात के जेर साया उर्दू शायरी और नसर में काबिल कदर इजाफे हुए। इन्हीं रुझानात के असर से अदब में हकीकत, रूमानियत, इज्तमाहियत और वाक़अत के मुख्तलिफ रंगों का ऐसा निगार खाना तैयार हुआ हो गया, जिसने उर्दू जुबान और अदब पर कई मुअस्सिर और पायदार नक्श जब्त कर दिए। तो मैं यहीं तक से बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने जो हाईलाइट किया उसको देखिए। बात किसकी चल रही है? उर्दू जुबान और अदब की। किस दौर की? 19वीं सदी के आखिरी दहाई से 20वीं सदी के अवाखिर तक, मतलब मोरलेस 110 साल की कहानी चल रही है। इसमें बहुत सारी तहरीकों और रुझानात, देखिए तहरीक और रुझानात मोरलेस एक ही जैसे वर्ड है, तो दो वर्ड लिख के फायदा नहीं है, कम कीजिए। मैंने सिर्फ तहरीक लिखा, और रुझानात को मैंने यहाँ जो दूसरा पार्ट है रुझानात और मिलानात, यहाँ में मिला दिया। तो 3 बार एक ही वर्ड को 2 बार लिखने के बजाय मैंने एक ही वर्ड को एक बार लिखने की कोशिश करी है, और कोशिश की कि मिलाकर एक नई चीज, एक नए तरीके से पेश किया जाए, बस। इसके जेर साया इफेक्ट किस पे आया?
उर्दू में शायरी और नसर में कैसा इफेक्ट पड़ा? अदब में हकीकियत, रुमानियत, इज्तिमाइयत और वाकयात के मुख्तलिफ रंगों में एक नया निगार खाना तैयार हुआ। मैंने कोशिश जो की थी उसके साथ मैंने ये भी मेंटेन किया कि अल्फाज भी मैंने उसी पैसेज उठाए, अपने अल्फाज डालने की कोशिश ही नहीं करी। एक दो वर्ड इधर उधर मैंने मैनेज मैनेज किया है, अदरवाइज मैंने सारा यहीं से उठाया है। फिर से बात चली, दूसरा पार्ट यहाँ पे चला उर्दू जुबान और अदब पर। और भी कुछ चेंजेस आया था, वो किसकी वजह से आया आगे आप पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ। मगरिब जो असर डाला मगरिबियत, इसकी वजह से तो मैंने मगरिबियत के असर को यहाँ से उठाया। मगरिब के असर से नेचुरल शायरी को फरोग हुआ। नेचुरल शायरी के फरोग होने से क्या हुआ, हकीकी जिंदगी की अक्कासी शायरी में शुरू हो गई। और मगरबी अदब के असनाफ व असालिफ से उर्दू अदब भी मुतासिर हुआ। अगर वहां इफेक्ट पड़ रहा था तो उसका इफेक्ट उर्दू अदब पे भी पड़ा, तो दोनों चीजें हो रही थी। 20वीं सदी में वजूदियत, नफ्सियात जदीदियत और माबाद जदीदियत की तहरीकें मगरिब ही के असर से उर्दू में दाखिल हुई, और जिसका इजहार नसर व नज्म की जुमला असनाफ में हुआ। देखिए, मैंने हाईलाइट किया है, बस जितनी बात मैंने हाईलाइट करी है वही यहाँ पे मैंने लिखा है। और 40 में 25 मिला है। रेसी में ये सब मार्क्स मुझे लगता है ठीक है। ठीक है, और अच्छा है तो और अच्छी बात है, मैं इसे इनकार नहीं करूंगा। लिटरेचर में वैसे भी उर्दू में मार्क्स ना 10 में अच्छा मिलता है, ना 12 में मिलता है, ना ग्रेजुएशन में मिलता है, तो यहाँ पीएससी में मिलना अ, वैसे भी बहुत आम बात है कि हम लोग सोच के चलते हैं कि उर्दू में मार्क्स ज़्यादा मिलेगा नहीं अगर आप बहुत अच्छा ना लिख पाए। तो 60% मार्क्स के लिए ये 25% तो मेरे हिसाब से ठीक था। 25 मार्क्स आउट ऑफ 40। और बेहतर अंदाज से अगर मैं लिखता तो मार्क्स मुझे और ज़्यादा मिलता। गौर कीजिए, इसमें जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने अल्फाज यहाँ पे नहीं डाले, बट जो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वो एक सिलसिलेवार तरीके से समझ में आएगा। जो उर्दू जुबान की बात हो रही है उसमें कैसे कैसे इफेक्ट पड़ा और किसकी वजह से इफेक्ट पड़ा और क्या नया कॉन्सिक्वेंस तैयार हुआ। बस ये चार मुद्दे यहाँ पर मैंने लिखे हैं। अपने अंदाज में होता तो और अच्छा होता शायद, और मार्क्स मिलता, बट अगर इतना में ये मार्क्स मिल रहा है तो फिर ये ठीक है। एक और था अनसीन, एक पैसेज दिया हुआ था, उसके क्वेश्चन एक दो तीन चार करके मैंने बीच में दिए, आंसर मैंने यहाँ लिखा है। ये आंसर इसमें मार्क्स वैसे भी कम मिला है, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे मार्क्स कम क्यों मिला है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसके जहनियत पे सवाल है कि अगर आप ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि मर्सिया किस जुबान का लफ्ज है, उसके लफ्ज़ी माने क्या है, और इसमें अगर आप फर्ज करें कि 10 नंबर देते हैं या 100 नंबर देते हैं जिसका वेटेज ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स भी वैसे ही देना चाहिए। अब इसमें चूंकि टोटल 22 नंबर मिला है और एग्जैक्ट वर्ड्स पे आंसर था, तो ये 22 नंबर बहुत ही कम मिला है, इसमें और ज़्यादा मिलना चाहिए था। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि ये सारा आंसर इस पैसेज से उठा के लिखना है, बाहर से लिखना है नहीं। बाहर से लिखना होता तो फिर उसके हिसाब से कुछ और सोचा जाता, बाहर से लिखना होता नहीं है। अगर आप इसको पढ़ें क्वेश्चन तो इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। दर्ज झेल मतन को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। मतन से ही उठा के लिखना है सब कुछ। मेरी जो समझ है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलती भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे समझ के हिसाब से इसी से आंसर देना है। और कुछ आंसर तो वन वर्ड्स के होते हैं, एक लफ्ज में आंसर हो जाना है, फिर भी इसमें मार्क्स मुझे कम मिला है। तो अगर आपके पास कोई अच्छे जानकार हो तो उनसे आप इस सिलसिले में जरूर कंसल्ट करें कि और फर्दर इसमें कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं। मेरे हिसाब से तो यही है, हमेशा मैंने ऐसे ही लिखा है, बट मार्क्स कम था। आखिरी जो सवाल था इस सिलसिले में वो था ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर है। ट्रांसलेशन जो था वो आपका, इसमें सारे क्वेश्चन 40 मार्क्स करके आते हैं। तो ये जो मेरे हिसाब से जो आंसर मैंने लिखने की कोशिश करी इन सब में मार्क्स कम मिला है, तो मैं उसको सिर्फ ये मानता हूँ कि मेरा लिखने का अंदाज शायद उस लायक नहीं था। क्योंकि मैं अपनी उर्दू जानता हूँ, किस तरह मैं पास करता हूँ वो भी मुझे पता है कि बहुत अच्छी उर्दू नहीं है। तो जो उर्दू के माहिर हैं, जो उर्दू ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मेरा ये मानना है कि ठीक है, मैं आपकी जहाँ तक मुमकिन है हेल्प कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो लोग हेल्प कर पाएंगे कि इस सिलसिले में। हाँ, जवाब लिखने पे मार्क्स कैसा मिलता है, मैं सिर्फ इतना ही आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि अच्छा देख लीजिए, इस तरह लिखने पे भी मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप और बेहतर मेहनत करें तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था इसी सिलसिले में, वो क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि
बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं दो तीन जो नोटेबल मुझे लगा कि जिन चीज़ों पे मुझे बात करनी चाहिए। तो एक सवाल था कि एक ने लिखा है कि आपका आरटीआई देखे और बहुत ही कॉन्फिडेंस आया, हम भी उर्दू ऑप्शन लेके तैयारी कर रहे हैं फला फला बुक से। देखिए बहुत शुक्रिया, मेरे उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, मैं उसका दलील आपके सामने रख दे रहा हूँ। बहुत बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहरहाल मेरे पास एक जॉब है, खातिर खास जॉब है, तो अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे उसके लिए अफसोस नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें आपको अपने लाइफ में सिस्टमेटिक लानी पड़ेंगी और मेहनत तो जम के करनी पड़ेगी। तो ये आरटीआई करने का मकसद सिर्फ आप लोगों के लिए ही था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आपकी जगह मैं अपनी बात करूँ, मुझे कोई बोलता तो शायद यकीन नहीं होता बहुत, कि वो जो बोल रहा है इतनी आसानी से, अरे यार नहीं पढ़ के भी हो जाता या ऐसा लिख देने से हो जाता है। तो बेटर है कि मैं आपके सामने एक दलील रख दूं, आगे भी इंशाल्लाह वक्त निकाल के मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियोस आपके सामने ला सकूं या वो आंसर दे सकूं। एक तो ये रहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अ, अगर हम अपने नसर के जवाब में किसी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू हवाला या कोटेशन दे अपने जवाब को, तो एक जवाब को एक्सप्लेन करें तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे उर्दू वालों पे, मतलब अनफॉर्चुनेटली हम उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, तो उर्दू वाले जो पढ़ाते हैं जिस तरीके से, वो तबाह कर रहे हैं हम लोगों को। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसी तरह जो पेपर चेक करता है उसके मूड के ऊपर भी आता है, चाहे वो उर्दू वाला हो या हिंदी वाला हो, किस मूड में चेक कर रहा है, किसने ज्यादा मार्क्स दे दिया, कम मार्क्स दिया। लिटरेचर में ये कहना बहुत मुश्किल है। तो पहली चीज ये है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे टीचर्स, तो मैं अच्छा मानते ही नहीं हूँ अभी। आज के दौर में मौजूदा जो टीचर्स हैं अनफॉर्चुनेटली अच्छे नहीं हैं। बेटर है कि जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं आप उनसे मिलिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी गाइड करेंगे। जो अच्छे एस्पायरेंट हैं उनसे मिलिए। जैसे मैं अपने हर उर्दू के सिलसिले में मैं एक शख्स की मैं हमेशा जिंदगी भर से याद रखूंगा, अल्लाह उनको खुश रखे, मुझे एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं है। एक बार एग्जाम में मैंने उनसे मदद मांगी थी। हम लोग का ब्रेक था, तो एक सफेद खून बोल के एक ड्रामा है, मुझे मेरे पास उसका कोई कंटेंट नहीं था। तो मैंने रास्ता चलते चलते उनसे मदद मांगी कि भाई थोड़ा आप उसको ब्रीफ कर दीजिए। वो बेचारे ने ब्रीफ करा और उसी सेकंड पेपर में 30 नंबर का वो क्वेश्चन आ गया। मैंने सबसे पहले जाके उसका थैंक यू किया, हम दोनों एक ही हॉल में थे। तो अ, एक तो ये था। तो इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं। एस्पायरेंट में भी मिलेंगे, बाहर में भी मिलेंगे। वो लोग मतलब मैं उनकी नॉलेज की बड़ी तारीफ करता हूँ। मैंने देखा था वो कई लोगों की मदद कर रहे थे, तो मैंने भी हिम्मत जुटा के उनसे मदद मांगी और मेरी मदद उन्होंने करी थी, उसमें इनकार नहीं है कि उन्होंने मदद करी थी। मैं आज भी अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको खुश रखे। आपके हवाले में यही कहूंगा कि आप भी अच्छे से मिलिए, जरूर मिलिए। एक तो ये रहा। तो उसमें जो ज्यादा से ज्यादा लिखना, कम से कम लिखना, ये उनके मूड के ऊपर है। आप अपना बेटर लिखिए बस। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड मिलेगा, उस लिमिटेड टाइम में आपको सारे आंसर्स लिखने हैं, ये याद रखिए। अच्छा, एक चीज और था, बड़ी अजीब लगी मुझे कि लिखा है क्या प्रोज आंसर में कोटेशन और एक्सप्लेनेशन को ब्लैक एंड ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं या वन 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 पेन। ये बचकानी हरकतें छोड़िए, आप अफसर बनने वाले हैं। आपके अंदर एक अफसर वाली बात आनी चाहिए। ठीक है, ये सब चाइल्डिश बिहेवियर है। माध्यमिक में भी ये अलाउड नहीं है, मार्क्स दे देता है और ये अलग बात है, लेकिन ये अलाउड नहीं है कि आप मल्टीपल कलर्स से लिखें विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर। और यहाँ तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, एक कलर से लिखिए। दूसरा, एक चीज़ और मैं बोलूंगा कि लोगों के पास बहुत वक्त मिलता है तो बैठ के रोलर से चारों तरफ से बॉक्स बनाते हैं। आप मेरा आंसर स्क्रिप्ट देखिए, किसी तरफ से मैंने नहीं किया, मैंने चारों तरफ से इक्वल मेजरमेंट में फोल्ड कर लिया था। वो फोल्ड करके ही मैं आंसर लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास हो सकता है कि पहले पार्ट में बहुत सारा वक्त मिल जाए, लेकिन जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे और मल्टीपल बुकलेट्स लेंगे, एक्स्ट्रा शीट्स लेंगे, तो उस वक्त आपको मार्जिन करने का वक्त मिलेगा नहीं। फिर भी लोग मार्जिन करते हैं। तो हो सकता है उनका नाम आ गया होगा, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्या है, लेकिन आप, मेरी सलाह यही है कि जब आपके पास ऑप्शन है कि विदाउट मार्जिन आप आंसर लिख सकते हैं, तो आप क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं मार्जिन लिखने में। तो ये मार्जिन बनाना, कलर पेन करना, हाईलाइट करना, ये सब मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। मार्क्स कट भी जाएगा और आपका टाइम भी जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं करके अपनी वीडियो को खत्म करूंगा। एक और एडवाइस भी देनी थी, वो रह गया था कि अगर हम कोटेशन अलग से मेमोराइज करते हैं तो ये कैसा है भाई, आपकी मर्जी है, लेकिन वक्त मत दीजिए मेमोराइज करने का। कितना आंसर आप ऐसा लिखेंगे जिसपे कोटेशंस लिखना पड़ेंगे? जरूरी तो नहीं है ना। आपको मैं अपने आंसर्स भी दिखाऊंगा, आपको जो याद है उसी बेसिस पे आपको आंसर बना के लिखना है। मैंने मीर से हमेशा कोशिश करी है आंसर लिखने की, क्योंकि मीर के कुछ अशार, मीर और गालिब, इनके अशार मुझे जनरली कुछ याद है। और वो जो अशार याद है उसी को मैंने घुमा फिरा के बार बार अलग अलग तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करी है। जब मैं
ऑप्शनल पेपर पर डिस्कशन करूंगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपको वहाँ भी इस चीज़ का एक नमूना दिखा सकूँ। तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जानते हैं उतना ही लिखें, बस अच्छे से लिखें, ये जरूरी है। अब रही बात थोड़ी एहतियात की, एहतियात क्यों ज़रूरी है, ये बात मैं शुरू में बोल सकता था, लेकिन अक्सर लोग वीडियो शुरू में सुनते हैं और लास्ट में नहीं सुनते हैं। तो मैं ये बात लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो आप अ, एक बड़ा सा मिसरा मिसरा मेरे जहन में था कि हर शख्स को अपने हिस्से की कहानी कहानी याद है। हर शख्स को अपने हिस्से की कहानी याद है, दूसरे के हिस्से की कहानी को सुनना नहीं चाहता है। हर शख्स को लगता है उर्दू वालों के साथ ऐसा होता है, उर्दू वाले बड़े प्रिविलेज्ड हैं, उर्दू वाले मतलब नहीं भी लिख के पास कर जाते हैं। उर्दू वाले जानते हैं कि उर्दू वालों के साथ क्या मसला है, उसी तरह बाकी सब्जेक्ट वाले भी जानते हैं कि उनके साथ क्या मसला है। किसी और दौर दौर में मार्क्स मिला होगा, इनकार नहीं है। अभी तो शायद नहीं मिलता है। आपके सामने नमूना है, देख लीजिए। आपको लिखना पड़ेगा मार्क्स के लिए, और आपकी काबिलियत के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेगा। कोई बाकी जिनके लिंकेज है वो अलग बात है, बट जनरल कॉन्टेक्स्ट में विदाउट कुछ भी घस के चले आए तो खाना पूरी करने से मार्क्स नहीं मिलता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं इंग्लिश का पेपर जब शेयर करूंगा तो मिलेगा, उसमें मार्क्स वाकई बड़े अच्छे मिले मुझे। मेरे हिसाब से तो अच्छे मिले हैं। अब बनिस्बत उर्दू कंपलसरी के, इंग्लिश कंपलसरी से मैं मुतमिन हूँ। मार्क्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं मुतमिन ज़्यादा हूँ वहाँ से। तो एक तो ये समझिए। दूसरा ये ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए जो लोग बोलते हैं, चाहे वो टीचर साइड से हो या स्टूडेंट साइड से हो, कि मार्क्स बहुत मिलता है, कुछ भी लिख देना। कुछ भी लिखने से नहीं चलता है। आप जो भी लिखिए, लगना चाहिए कि आंसर आसपास में है, क्योंकि आरटीआई का दौर है। कल को किसी ने आपका आरटीआई का पेपर निकलवा दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले साल का एक एग्जाम्पल है, किसी की जॉब होने के बाद भी उसका ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से शायद कैंसिलेशन हो गया था उसका सिलेक्शन को। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपके साथ किया है। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपके अदा बहुत ज़्यादा हैं, अंदर भी और बाहर भी। कोई भी आपसे मुतमईन नहीं है, ठीक है। कोई ये नहीं चाहता है कि आपका पैर उसके जूते के बराबर हो जाए। हर कोई चाहता है कि उसका जूता बस उसके पैर में रहे और आप नंगा पैर चलते रहें। मसला ये है उनके साथ कि अब वो अपना जूता नहीं छिपा पा रहे थे, क्योंकि आप अपने जूते खुद अब खरीदने के काबिलियत बना लिए हैं। मैंने इशारों में बात करी है, आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कि आपने अपने लिए अलग से जूता खरीदने की काबिलियत बना ली है, ये बात बहुतों को रास नहीं आती। कल तक बात थी हमारे साथ कोई खड़ा हो सकता था, तो ऐसे हो गया। अब बात यह है कि हमसे आगे कैसे निकल जा रहा है। तो बहुत सारी दुश्वारियां हैं आपके साथ। सबसे बड़ी दुश्वारी है गलतफहमी। जो गलतफहमी से निकली है कि उर्दू में मार्क्स मिलता है, नहीं मिलता है, आपको लिखना पड़ेगा। मेरी पहचान में कई लोग हैं, सबने लिखा है। और अ, मैं दो को तो पर्सनली जानता हूँ, तीन को, ठीक है। मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे, एक गुलाम गौस हैं, वो अभी कोऑपरेटिव सर्विसेज में, उन्होंने बड़ी आंसर, बहुत ज़्यादा आंसर लिखा है। कई बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, उनका भी कई सारा अटेम्प्ट था। सिदरा नियाज बोलकर एक हैं, कभी मौका मिला तो उनके साथ आपका एक ज़रूर उनसे भी बात करवाऊंगा आपकी। उन्होंने भी बड़ा बहुत मेहनत करके आंसर लिखा है, तो आंसर लिखना पड़ा है सर। एक साजिद इकबाल है मेरे साथ, डीएसपी हैं, उन्होंने भी आंसर लिखा है। आंसर लिखना पड़ता है आपको, यूं ही कोई मिल नहीं जाता है कि कोई अली बाबा का चिराग आएगा और आपको मार्क्स मिल जाएगा। आंसर लिखिए, अच्छे से लिखिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर बात होगी। कुछ अगर आपके सवालात रहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में मैं अवेलेबल भी हूँ। मैं दोनों स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ। आप मुझे वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वक्त निकाल के कम से कम उन सवालों के जवाब इजीली दे पाऊँ। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए तो वक्त लग जाता है, बट सवालों के जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके सवालात हैं जैसे इन्होंने दिया, तो आप भी दे सकते हैं। नॉट ओनली फॉर उर्दू, अगर और भी कुछ जानकारी है तो मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि हर वक्त अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ तक मुमकिन हो आपकी जरूर मदद करूँ। खुश रहिए, मेहनत कीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआएं कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।